हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में एक बार फिर से। और हम लोग 10 और सवाल बनाएंगे लॉगरिदम के। सो पेन एंड पेपर निकाल लीजिए। और जब मैं सवाल पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं बनता है, आप किसी भी सवाल पे 10-15 मिनट से ज़्यादा मत लगाइए। अगर 15 मिनट में नहीं बनता है तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन कि कैसे बना हुआ है। तो हम लोग बनाएंगे सवाल 51 से लेकर 60 तक। तो शुरू करते हैं 51 से। आप वीडियो पॉज जरूर करिए और खुद से कुछ बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। पेन और पेपर लेकर बैठिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। तो सवाल 51वां कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं मैं। हम लोगों को संख्या निकालनी है कि कितने अंक हैं 72 घात 15 में। हमको गुणा नहीं करना है 72 को 15 बार, ठीक है। तो दिया हुआ है log 2 का मान 0.301 है और log 3 का मान 0.477 है। तो log 72 घात 15 को लिख सकते हैं 15 गुना log 72। हम लोग आधार 10 मानते हैं, जब नहीं दिया हुआ हो तो आधार 10। अब 72 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 2, 8 गुना 9। 2 का पावर 3 जो लॉग होगा वो 3 लॉग 2 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 लॉग जो होगा वो 2 लॉग 3 हो जाएगा। हम इनका मान रख देते हैं लॉग 2 और लॉग 3 का, तो हमको मिलता है सब कुछ करने के बाद, गणना करने के बाद हमारे पास आता है 15 गुना 1.857 यानी 27.855। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है 27। और 27 है तो कितने अंक होंगे नंबर में? वो होंगे 28। अब 52वां सवाल कहता है कि कितने धन पूर्णांक हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 और आधार 5 है। तो सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पे आधार 5 है और n 2 है, तो हमारा फॉर्मूला था b⁴n+1 माइनस b के पावर n, यानी 5 के पावर 3 घटाओ 5 के पावर 2। अब ये 125 होता है, ये 25 होता है, हमारा उत्तर 100 है। बहुत आसान आसान सवाल है ये सब। अगर log 2 का मान 0.301 है और log 3 का मान 0.477 है, यहाँ पे भी यही था log 2 और log 3 का मान, 54-55 में भी यही है। तो हमको संख्या निकालनी है अंकों की 3 के पावर 15 और 2 के पावर 10 में। तो बिल्कुल 51वें नंबर जैसा सवाल है, ये भी 51वें जैसा सवाल है, ये भी 51वें जैसा सवाल है। यहाँ पे 6 के पावर 20 में निकालनी है, 5 के पावर 25 में निकालनी है। ये 53 में लॉग लेंगे फिर से आधार 10 के साथ, तो ये 3 का पावर 15 हो जाएगा, 15 लॉग 3। जो पावर है वो बाहर आ जाता है, और 2 का पावर 10 हो जाएगा, 10 लॉग 2। सब कुछ रखेंगे, मान जो है हमारा लॉग 2 लॉग 3 का 10.165 आएगा, और संख्या जो होगी अंकों की 11 होगी। 54 में 6 के पावर 20 निकालना है, 20 बाहर आ जाएगा, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना, तो 2 गुना 3। तो log 2 और log 3 का मान रखेंगे, हमारा जो गणना करने के बाद अंक आएगा वह 15.56। तो नम जो अंकों की संख्या होगी वो हुई 16। फिर हमारा 55, 55 में log 5 का मान होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे log 5 का मान होना चाहिए 55 नंबर सवाल में, ठीक है। तो log 5 का मान जो है वो, अच्छा log 5 नहीं, log 2 से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो log 5 को लिख सकते हैं 10/2, और 10 का log 10 के साथ 1 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17.475 आएगा, तो अंकों की संख्या 18 है। तो काफी सारे एक जैसे सवाल दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे कि आपको लगेगा "ओ, ये तो बहुत आसान है, ये पहले भी इस तरह का सवाल है, तो फिर दोबारा क्यों दिया हुआ है"। तो एक ही तरह के बहुत सारे सवाल देने का जो उद्देश्य होता है वो है कि आपकी प्रैक्टिस हो। अभ्यास नहीं होगा तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं मसल मेमोरी। आपकी मसल मेमोरी तभी डेवलप करेगी जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। और जब तक मसल मेमोरी डेवलप नहीं करती तब तक आप में स्पीड नहीं आएगी, गति नहीं आएगी, आप सवाल बहुत धीरे धीरे बनाएंगे। और परीक्षा में वो होगा नहीं, परीक्षा में आपको तेजी से सवाल बनाना पड़ते हैं।
अब हम लोग 56 नंबर सवाल देखेंगे। ये दिया हुआ है कि हमको निकालना है एक जोड़ लॉग एक्स आधार पी के साथ और उसका लॉग आधार सी के साथ, और उसमें फिर से एक जोड़ के उसका लॉग आधार बी के साथ, उसमें एक फिर से जोड़ दिया है और फिर लॉग निकालना है आधार ए के साथ। तो पहले क्या करेंगे, बाहर वाले को हटाएंगे और एंटी लॉग लेंगे तो हमारा एक आ जाएगा। एक और एक कैंसिल हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। फिर से लेंगे तो एंटी लॉग, तो ये लॉग भी खत्म हो जाएगा और फिर राइट साइड बनाएगा, वन वन कैंसिल होगा। ऐसा करते जाएंगे, आखिर में हम देखेंगे कि एक्स का मान वन आता है। ठीक है, तो बार बार एक ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। 57वां सवाल कहता है हमको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का लॉग आधार 5 के साथ और उस संख्या का लॉग आधार 7 के साथ। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले एंटी लॉग लेंगे तो ये एक हो जाएगा, दूसरे एंटी लॉग में 5 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव बराबर 5 घटाओ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट एक्स का मान 2 आएगा, यानी एक्स का मान 4 है। सवाल 58 में हमको जो समीकरण है उसको सॉल्व करना है। लॉग एक्स आधार 2 के साथ प्लस लॉग एक्स प्लस 2 आधार 4 के साथ 2 के बराबर है। तो लॉग 4 को लिखेंगे, यहाँ पे हाफ बाहर आएगा और आधार जो है 2 हो जाएगा। तो जब आप इस संख्या को देखते हैं तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि 2 से एलसीएम ले लेंगे। 2 से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स गुणा 2 और यह हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 बराबर 4। 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्लस 2 होना चाहिए, 3 है, ये 2 होगा। तो जब हमारे पास ये आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स प्लस 2 बराबर 16 है। फिर से एंटी लॉग लिया है, जब ये 16 हो जाएगा तो इसका मतलब एक्स का मान 2 है। वापस इसको, इसका समाधान निकालिए इस समीकरण का कि ये 2 कैसे हुआ, वो आपके लिए है। तो दो टाइपिंग मिस्टेक है 55 नंबर में है। 55 नहीं, 55 में कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, 55 सही है। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है एक्स प्लस 3 होना चाहिए, 58 में है टाइपिंग मिस्टेक, मैं ठीक कर दूंगा। अब सवाल 59 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लॉग एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 2 आधार के साथ और एक्स प्लस 2 दिया है आधार एक्स के साथ 5/2। तो हम पहले वाले को आधार बदल के लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/log x प्लस 2 का आधार x के साथ और फिर वही यहाँ पे है। तो हम मान लेते हैं कि x प्लस 2 का log आधार x के साथ z है। तो हमारा जो समीकरण है वो बन जाता है 1 बटा जोड़ z बराबर 5/2। तो इससे जो समीकरण आता है वो है 2z² प्लस 2 माइनस 5z इज इक्वल टू 0, यानी z इज इक्वल टू 2 और 1/2। तो इसको फैक्टराइज कीजिए और ये आ जाएगा, तो हमको मिल जाता है log x प्लस 2 आधार x के साथ का मान 2 और 1/2। तो दो समीकरण बनते हैं इससे, x प्लस 2 बराबर 4 और x प्लस 2 बराबर रूट एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने से जो इक्वेशन आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 4, और ये रादर प्लस 3x होगा, यहाँ पे फिर से गलती है। ये होगा, इसको जब स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे इस दूसरे वाले को, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, जो कि इस रूट से आपको पता चल रहा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो 58 में है, 59 में है। अब आखिरी सवाल करते हैं। log x प्लस 1 दिया हुआ है बराबर 2 log x। तो बहुत आसान सवाल है, लिख सकते हैं log x प्लस 1 बाई log x बराबर 2। ठीक है, log x को इधर ले आते हैं तो बन जाएगा log x प्लस 1 आधार x के साथ 2 के बराबर, यानी x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। तो फिर आपका जो है द्विघातीय समीकरण आ गया, और द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करने पे हमको मिल जाता है x बराबर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। लेकिन x जो है 0 से बड़ा होगा, तो x का मान x प्लस रूट 5/2। तो इसके साथ हम लोग इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं, और जो टाइपिंग मिस्टेक है दो यहाँ पर x+3 और यहाँ पर -4x, वो मैं ठीक कर दूंगा। तो आप मेहनत जारी रखिए और अभ्यास करते रहिए, आगे के सवाल बनाइए, मेरा इंतजार मत कीजिए कि मैं आके पढ़ाऊंगा और आप बनाएंगे। ये किताब जो आप, इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड करना चाहें तो
मेरी वेबसाइट पे आके कर सकते हैं, STAVAK.org पे आइए। फिर दूसरे लिंक में पीडीएफ दी हुई है और तीसरे लिंक में ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ है, दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चेतावनी दे दूं कि बुक में टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, क्योंकि प्रूफ रीडिंग हुई नहीं है, मेरे पास कोई है नहीं प्रूफ रीडिंग करने के लिए। पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक नहीं है कि बिल्कुल पढ़ा ही ना जा सके। 10 सवाल में 2 टाइपिंग मिस्टेक मिली जैसे आपने देखा, तो इतना एक्सेप्टेबल है मेरे ख्याल से। और मैं ठीक करते रहता हूँ, जैसे जैसे वीडियो बनाते इसमें मुझे गलतियाँ मिलती है, मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास करते रहिए। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें। धन्यवाद।